किसी बिरादरी का अपमान नहीं करता। जो मुझसे कहा वो मैंने कहा। अरे साहब अगर ये काफी है, कह रहे हैं बहुत दिन से मंत्री हैं और आरक्षण के लिए गए थे आपके यहाँ। बाबा मुख्यमंत्री जी को कितना दौड़ाओगे? ये बेचारे दौड़ते दौड़ते वहां चले गए, आरक्षण वहां भी नहीं मिला। इनके बेटे के लिए मैं 1 महीना गोरखपुर में रहा, गांव गांव घूमा। अब आरक्षण की लड़ाई सभी, हम नहीं कहते कौन नहीं लड़ता कौन नहीं, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं आपको आरक्षण मिल जाए। लेकिन हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे? तो बड़े जोर बिगड़ा, कहा मैं, मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते हैं, तो आप उनको समझाइए भी। आरक्षण है, आरक्षण मिलना चाहिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं। मैंने बताया ना, इसमें बहुत कम लोग हैं जो आरक्षण के लिए हमसे ज़्यादा लड़े हो। कोई सकल सब कुछ करके तब यहाँ आया, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आप आरक्षण के नाम पर उनको आरक्षण दिलाई करिए, लेकिन अपनी समितियों को तो रोको। आप गए थे ना समिति का नीलामी कराने, तालका लेवड़ तालका मार हो गई थी, याद है ना? हाँ आप गए थे, बताओ। समिति में लड़ाई हो गई और ये खड़े रहे, भाग खड़े हुए, मार हो गई, मुकदमा लिखा गया। वो मुकदमा लिखा तो वो आया हमारे बाद प्रधान, दादा हमारा मुकदमा वापस करा दो, इनके चक्कर में पड़ गए। ये है, ये इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ। बीच में समझ, अरे बैठे नहीं, तो माननीय नेता पे तो खड़े नहीं, अगर वो बैठ गए तो ठीक है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1930 में बन गया कि देश में अछूत रहेगा तो जेल जाएगा। तो ये शब्द कहना कि आरक्षण मतलब चमार होता है और केवट चमार बनना चाहता है, ये बहुत गलत शब्द है। ये मैं दिखवा लूंगा, ये ऐसा है, मैं इसलिए नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मेरे पास लोग आए गांव वाले तो पूछा, तो कहा आप ही में नहीं है। सुन लो, एक भाट था साहब, पिछड़ा वर्ग में आता है, तो प्रधानी जो है आ गई तो मेरे पास आया, हो गया, मैं समझ गया। आपके आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तहे दिल से चाहता हूँ जो आप आरक्षण चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दे, वो उसका विरोधी ना हमारी पार्टी विरोधी है आरक्षण का। आरक्षण का मैं विरोधी, इसे वापस होना चाहिए। अरे मैंने कह दिया, बैठी ना हो गया, एक बिरादरी के साथ अपमान है, बैठिए, मैंने बोल दिया। किसी बिरादरी का अपमान नहीं करता। जो मुझसे कहा वो मैंने कहा। देश में जुड़िए, लड़ने की बात जुड़िए। अरे साहब अगर ये काफी है, हमारे बात से नहीं मानना, अरे हमारे बात से कोई कष्ट है, हम अपने खाते में निकाल दीजिए, हम आपस में आप लोग नहीं करेंगे बेटे। जो बात से इनको कष्ट हुआ निकाल दीजिए, हम खुद आपसे, मैंने बोला, मैंने क्यों बात, ये नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि ये रोज लोगों को लालच दे करके, लोगों को परेशान करके एक सही ढंग से आप ले चले, कोई एतराज नहीं है। आप सरकार में हैं, सरकार में आप मंत्रिमंडल से प्रस्ताव करा के भारत सरकार को भेज दीजिए, बिना पार्लियामेंट के तो बदलेगा नहीं, तो भारत सरकार को चला जाएगा, भारत सरकार से पार्लियामेंट बदल जाएगा, हम भी आपके साथ दस्तखत कर देंगे। आप प्रस्ताव रखिए, जब उसके विरोध में होता ना, हम विरोध में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार आपका एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। माननीय मंत्री जी, नरेगा जो है, इसमें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार है और नरेगा के माध्यम से जो लूट हो रही है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि 40% इसमें कमीशन लिया जाता है नीचे से ऊपर तक। और दूर छोड़िए, हम लोगों के विधायकों का जो आपने, हम तो वापस कर रहे थे, तब सब लोग न कहना, उसमें भी कमीशनबाजी चलती है। और सीडीओ ऑफिस से लेकर निचले स्तर तक धीरे धीरे कमीशन हुए। सभी विधायक जानते होंगे, अपने जिले में जाते होंगे, सीडीओ क्या पूछ ले, विधायक नीति में कमीशन लेता कि नहीं। वो इंजीनियर जो एस्टीमेट बनाता वो लेता, इसके बाद सीडीओ ऑफिस में जाता। तो इसको आप जितना हमको देते हैं तो 5 करोड़ देते हैं और 80 करोड़ 90 लाख वो ले लेते हैं जीएसटी, 1895 बचता है 4 करोड़ 10 लाख। तो उसमें कमीशन चला जाता है। तो जितनी गुणवत्तापूर्ण सड़क होनी चाहिए नहीं होती। आपको हम नहीं कहते कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं, हम विधायकों को आपने दिया, हम इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन इसी गुणवत्ता पर इन अधिकारियों पर आपका दबाव होना चाहिए कि गुणवत्ता परक सड़क, जब कुल कमीशन चला जाएगा तो काम कहाँ से होगा, काम नहीं होगा। व्यवहारिक बात मैं कह रहा हूँ, नीतिगत बात आएगा तो बजट आएगा तो उसमें बोलूँगा। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक हमने
एक प्रधान जी थे, देखिए कैसे राजनीति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते। हमारे यहाँ एक प्रधान जी थे, मैंने उनकी जनकौरा गांव में ब्लॉक, वो 3 आदमी रखते थे, 4 पंडित जी थे और मुसलमान गांव था, सबको डरवाते थे और 100 आदमी लिखते थे। वो आदमी मेरे पास आए दरखास्त लेके, तो हमने कहा भाई कलेक्टर साहब से कहा दो। कलेक्टर साहब के पास कुल गए, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ तो पृथ्वी मंडल पर घूमने वाले नेता हैं, आपको सब पता बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग गए, कोई जांचें नहीं होने दिए। अब जब दोबारा जब फिर आए तो मैंने यहाँ सचिवालय में कहा ग्राम विकास के, तो इन्होंने कमेटी बना दी, एक कमेटी, एक अधिकारी बलरामपुर का, एक अधिकारी गोंडा का, और सब गए जांचिए। पूरा काम तो जांच नहीं किया, थक गए गर्मी में। 32 जांच किया और 26 करोड़ रुपए का उसमें निकला कि इतना खर्चा नहीं हुआ। कलेक्टर हमारे सख्त थे, नोटिस गई, उन्होंने मुकदमा लिखा दिया, रिकवरी भेजा। अब वो गए हाई कोर्ट, डबल बेंच ने उनका कुछ नहीं सुना, सब खारिज कर दिया। अब इधर से आपके शासन से देखिए शासन कैसे इसको बढ़ावा दे रहा है, इसलिए आपके नॉलेज में डाला, शासन से चला गया। अब इसकी दोबारा जांच, अब इसकी जांच जो जांच करके आए हैं, हमारे कहने में अधिकारी को भी नहीं जानता कौन अधिकारी जांच करने गया। अब इसकी दोबारा जांच होगी और सारे चार्जशीट रोक दी, सारे काम रोक दिए और कहा प्रधान जी बहाल हो गए। प्रधान जी जब बहाल हो गए तो मेरे पास संदेश भेजे कि मैं बहाल हो गया। तुमने कहा भैया करो काम, चुनाव में हार जाओगे, अगर इसमें हम नहीं फेस पाएंगे तो उसमें चले। तो ये इस स्तर की बात होती है, तो इसको आपको देखना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, सचिव आप ही अधीन है, क्यों ऐसा होता है कि एक बार हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, डबल बेंच ने रिजेक्ट कर दिया और सब कुछ हो गया। चार्जशीट जा रही, चार्जशीट रुकवा दिया, चार्जशीट नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी ग्राम विकास से, जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अब आज कई मिनट हुआ अभी है, अरे है नहीं, आपको जाना है। हाँ क्या? अरे प्रधान जी किशोरी देवी में पंडित है वो। हाँ नाम बता दिया। हाँ बता दिया। अब मैं मुख्यमंत्री जी ये आंकड़ा बतावें, आप अभी बता रहे थे सीआरबी वाला है हमारे पास, वो तो आपके पास होगा, सीआरबी दे दें आपको। हाँ ठीक है, नहीं दोहराएंगे वो तो आप जानते हैं। मनवर स्थान बहुत खाली है और आप कहते हैं आपका प्रदेश सरप्लस स्टेट है, पैसे की कमी नहीं है। 11,000 कुछ 100 लड़के ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, पूरे ट्यूबवेल ऑपरेटर हटा दिए गए हैं, वो पूरा जगह खाली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो सब हमारे पास ज्ञापन लेके आए। मान लिया ट्यूबवेल ऑपरेटर पर अब पैसा नहीं आता, ट्यूबवेल से पैसा चलता था तो कुछ वसूली होती थी। अब आपने मुलायम सिंह जी माफ कर गए थे, आपने उसे चालू रखा। तो ये जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं इनको कहीं न कहीं आप समायोजित करने का कृपा करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, हमारे पास कुछ वकील लोग आए थे, उनका कहना था कि हम खतरे में पड़ गए हैं। ये एक चीज़ पर हमारा हाई कोर्ट देखिए, कार्यपालिका और विधायिका और जुडिशियरी तीनों का अलग अलग बंटवारा है संविधान में। और कार्यपालिका जब उच्छृंखल होती लगती है तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। और आजकल न्यायपालिका रोज कहीं न कहीं आपके कार्यपालिका पर हस्तक्षेप करती है। जैसे अभी उसने कहा 1 लाख कुछ हजार लोग गायब हैं, उसको खोजना चाहिए। 9,000 का FIR हुआ और नहीं FIR हुआ। हाईकोर्ट का हम अपना नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट का है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों आती है? कार्यपालिका महत्वपूर्ण है और कार्यपालिका के काम में, कार्यपालिका विधायिका के काम में और विधायिका का न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करे तो जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था को चलाने के लिए
हमको और आपको इस पर सोचना चाहिए कि कार्यपालिका अपने दायरे में रहे, कार्यपालिका आगे न जाए। जैसे उन्होंने कह दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनकाउंटर नहीं कर सकते, आप इनकाउंटर करते चले जा रहे हैं। ये कौन इनकाउंटर है कि पकड़ के पैर में गोली मार दीजिए? काउंटर तो ये सामने सामने गोली चले, एक सिपाही भी मरे तो सिपाही को चोट नहीं लगती, खरोच नहीं आता, जिसको मारते हैं वो मर जाता है और सिपाही बिल्कुल। तो ये इनकाउंटर नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप इनकाउंटर का ऐसा नजीर बना जाइए कि ये सब नजीर खत्म हो जाए, नहीं आने वाला दिन बहुत खतरनाक हो जाए। ऐसे जब पार्टी बन जाएगा लीग तो कोई आएगा इसी तरह से करेगा। लेकिन ये जो इनकाउंटर की प्रक्रिया है इसको कम, आपको किसी को जीने का अधिकार छीनने का हक नहीं कार्यपालिका को। अब आप इनकाउंटर कराइए उनको, क्यों, क्या कारण है कि आपको इनकाउंटर करना पड़े? कारण यह है कि आपकी पैरवी कोर्ट में, न्यायालय में कमजोर है। आपने जिन वकीलों को रखा है वो कहीं न कहीं किसी से संबंधित हैं, उनको जितनी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए कोर्ट में उतनी पैरवी से मजबूती से पैरवी नहीं करते। अगर ये पैरवी ठीक हो जाए तो उनको फांसी हो सकती है, आपको इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए आप अपनी इस न्याय व्यवस्था में जो आपका विभाग है इस पर हाथ दखल दे और उनको करें। मैं 1, 2, 3 बात अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, 35 मिनट बोलता हूँ, 35 हो गया। इसमें तबीयत ठीक 5 करोड़ 6 करोड़ मैं खत्म कर दे रहा हूँ मंत्री। मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने व्यवहारिक बात रखता हूँ। जो इतने विधायक हैं सभी इस बात को जानते हैं। अब ना बोल रहे तो अलग बात है, मैं सब व्यवहार वैसा नहीं कर रहा हूँ कोई ये आंकड़ा दे। आपने कहा है कि 5-6 करोड़ ज़्यादा लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, इसमें है भाषण में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब गरीबी रेखा से वापस आ गए, वो आप ऊपर चले गए, तो जो इन्हें सुविधाएं मिलती थी मिलेंगी, खत्म हो जाए? जैसे ये है कि अन्न मिलता था 5 किलो, तो 5 किलो उनका चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सिलेंडर पाते थे फ्री साल में 2, वो मिलेगा उन्हें कि नहीं मिलेगा? इस पर एक स्पष्ट आपने इसमें नहीं किया है। ये किया कि 6 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी से ऊपर उठाया। अगर 6 करोड़ गरीबी से ऊपर उठे तो इनके जो मूलभूत अधिकार थे, भी देख पा रहे थे, उससे वंचित हो जा रहे हैं। तो नया और क्या हो? मैं अब बंद करता हूँ। नियम 56 वाला नीचे दिया था ना, नियम 56 एक आया है हमारे पास वो कि इसमें जो है प्रयागराज में आयोग, चयन आयोग है, वो यूपी TGT कला विषय की योग्यता में बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना के अचानक प्राविधिक कला को बाहर कर दिया। जो प्राविधिक कला की योग्यता शिक्षा सेवन आयोग की स्थापना के समय चली आ रही, उसको खत्म कर दिया। तो ये लोग वंचित हो जा रहे हैं। इस पर आप विचार कर लें, जो आप कर सकें करें। ये मेरे पास आया है, ये नियम 56 क्या ये बता रहे ना, ये, हाँ, ये वाराणसी। अब आप तो विकास कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विकास होता है, दूसरी तरफ विनाश होता है। जब सड़क बनती है तो कहीं न कहीं गड्ढा होता है। तो ये बनारस से आया है, काशी विद्यापीठ का पलना देहात में 548 से जुज भाग पर गुद्दर व अलवत पुत्रगढ़ मोहन मोतीलाल मुन्नालाल सूरज कुमार राय आज अपनी कच्ची बकरी झोपड़ी आदि पर आवास बनाकर रहते थे, उसको गिरा दिया गया। हमारे विधायक जी ने 56 में दिया था, नहीं बोल पाए तो उसको दिए। एक चीज़ और कहेंगे, कह करके ख़त्म करेंगे हमको। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सारे लोग सनातन की बात करते हैं और सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता है, सनातन नफरत की बात नहीं करता। हमारे शंकराचार्य जी आए, क्या हुआ मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं गया था, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को आपके अधिकारियों ने सर पकड़ के पटका पीठ पे लाद करके दबाया। आप जानते हो शंकराचार्य, आप तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण दर्जा पर। तो इस तरह के कार्यों को आपको ध्यान देना चाहिए। और शंकराचार्य की नाराज़गी, अब वो नाराज़गी कैसे है, हम तो ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन यह सही है कि वो अपने को अपमानित महसूस किए। तो इस तरह का सनातन धर्म में नहीं होना चाहिए। सनातन का क्या है, व्यस्ध्यो उदार चरिता नाम तो व्यस्ध्यो कुटुंब का, और आपका शुरुआते हैं नफरत, तो फर्क पड़ता है ना।
इसलिए इसको आपको देना चाहिए अगर आप सनातनी हैं तो सनातन धर्म के जो मूल्य हैं उसके अनुरूप इस प्रदेश को चलाने की भी कोशिश करिए। हमें नहीं कहते, सनातन धर्म कहता है, क्या कहता है, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, किसी में भेद नहीं करता।